हाय। इससे पहले मैंने जो वीडियो प्रोवाइड करा था लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का, उसमें मैंने सारी जानकारी आपको दी थी और उसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे 400-500 कॉल्स आए और उन सबका ये कहना था कि सर आप ऑनलाइन इसकी तैयारी करवा दो। हालांकि इसकी तैयारी ऑनलाइन करानी बहुत मुश्किल थी, इस वजह से हमने इसकी तैयारी ऑनलाइन नहीं करवाई, क्योंकि 1 महीने में या 1.5 महीने में इसका पेपर ऑनलाइन कंप्लीट करवाना, इसका कोर्स कंप्लीट कराना बहुत ही नामुमकिन सा काम था। तो इस वजह से हमने नहीं कराई। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर का ब्रेकडाउन बताने जा रहा हूँ, जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाला है और जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स आपको कितने महीने की पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए और 1 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आज तारीख है 7 जनवरी और 10 फरवरी या 11 फरवरी को इसका पेपर हो जाएगा कैंटोनमेंट बोर्ड में। अगर आप किसी और कैंटोनमेंट बोर्ड से हैं तो भी मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ कि आपको जब भी एग्ज़ाम होना है उससे पहले आप कैसे ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसकी कोचिंग हम ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे। इसकी कोचिंग अगर आपको पढ़नी है तो आपको ऑफलाइन लखनऊ में ही आना पड़ेगा। और जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। आने वाले टाइम में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो भी अच्छी जॉब्स होंगी वो हम आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे, उसकी तैयारी करवाते रहेंगे। अगर प्राइवेट जॉब है तो उसकी इंटरव्यू की तैयारी आपको करवा देंगे। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। आपको बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से इस पेपर को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका डिटेल सिलेबस आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको पता है ये पेपर 100 नंबर का होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3 की और इंटरव्यू इसमें नहीं होना है, ये इन्होंने बहुत साफ लिख के दे दिया है। मतलब कि आपने अगर ये पेपर निकाल लिया, आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो अगर आप उस मेरिट लिस्ट के अंदर आ गए तो आपकी नौकरी 16 फरवरी को इसी साल, मतलब कि 1 महीने के अंदर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो पेपर है 100 नंबर का होना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट जो है वो आपका आने वाला है जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कितने कितने नंबर की पूछी जाएंगी। दूसरा इसका आना है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, जो कि मैथ्स आपका होता है, गणित होता है, उससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा आपका आना है इसमें जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी आएगी। और चौथा आपका आना है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी 50 नंबर की आनी है। अगर आप किसी और कैंटोनमेंट बोर्ड से हैं तो हो सकता है कि आपके में हिंदी भी आ रही हो, और हिंदी अगर आ रही है तो आप मान के चलो कि इंग्लिश और हिंदी जो है इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसको जो है डिवाइड कर लें चारों चीज़ों को, तो अगर ये 12-12 नंबर का भी आता है तो ये पेपर आपका 48 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, बाकी के 2 नंबर का क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ इसका तोड़ क्या है। सबसे पहले ये आपसे जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, ये कम से कम आपसे 12 से 13 पूछे जाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर हम देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा, आप अगर मैथ्स की बात करें तो इसमें भी 12 से 13 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, इसमें भी आपसे 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं आपके इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की, तो एक कॉम्प्रीहेंशन आपका आएगा, सिर्फ एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा। उसको पढ़ के आपको उसके आंसर देने, उसी में आपसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और जो भी ग्रामर की चीजें होती हैं वो आपसे पूछ ली जाएंगी। अगर आप दूसरे कैंटोनमेंट बोर्ड से हैं तो अगर आपके में हिंदी आ रहा है तो यही 12 नंबर जो है 6-6 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। हिंदी 6 नंबर का, 6 नंबर का इंग्लिश। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, ये जो मार्क्स हैं ये कहीं ना कहीं 48 से 50 के बीच में बन जाएंगे इस तरह से। अब हम ये बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग में इन्होंने बहुत साफ दे रखा है, हम वर्बल भी पूछेंगे, नॉन वर्बल भी पूछेंगे। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल में बनते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके 4 से 6 नंबर के आएंगे। 4 नंबर के तो गारंटीड 4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आईबीपीएस, बैंक वगैरह का था उससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको सब नेट पे मिल जाएंगे, किसी बुक को खरीदने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अगर बाकी के क्वेश्चंस की बात करें, जो बाकी के बचे रह जाते क्वेश्चन हैं, तो आपसे देखिए कोडिंग डिकोडिंग मैंने उसकी क्लास बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। रीजनिंग की एक क्लास बना रखी है, कोडिंग डिकोडिंग आना ही आना है, उसको कैसे करा जाता है उसकी मैंने क्लास बना रखी है, वो पूरी की पूरी क्लास देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपका आने वाला है, किसी भी हाल में इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। फिर आपका आएगा ब्लड रिलेशन, फिर आपका इनइक्वालिटीज आता है, और सबसे बड़ी चीज आपकी आती है ग्रेटर देन। आपने सुना होगा कि रमेश की उम्र महेश से 5 साल बड़ी है, लेकिन जो महेश है वो ऋतिक से 3 साल छोटा है, लेकिन ये इस तरह से करके आता है, तो सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, ये पूछा जाता है। ये वाला आपका एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पजल इसमें नहीं आएगी मेरे हिसाब से, इसमें अगर पजल आएगी भी तो 2 से 4 नंबर की आएगी, अगर आती है, बहुत रेयर केस में पजल आ सकती है, और बहुत ही आसान पजल आएगी। मेरे हिसाब से पजल नहीं आएगी, सिलोगिज्म आ सकता है इसमें, ठीक है। तो सिलोगिज्म की जिसको जानकारी नहीं है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी क्लास हम डाल देंगे, ठीक है। और ज्यादा आपको रीजनिंग में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका ये कवर कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, लिख के ले लो, डायरेक्शन से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग कवर कर लिया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस तो हो गया, अवेयरनेस की बात करते हैं। अब देखो कई लोगों ने इसमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर ये आपका करंट अफेयर कितने दिन तक का आ सकता है। तो मैं आपको बताऊं, पेपर जो है इन्होंने निकाला जरूर है नवंबर में, लेकिन ये बना लेते हैं पेपर को पहले, ये बना के रख लेते हैं पेपर को अक्टूबर के महीने में। तो आप पिछले साल की, मेरे हिसाब से अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हो, सबसे पहले तो देखो किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो 6 नंबर से 8 नंबर तक का आपका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी से आप चाहो तो पढ़ लो, लेकिन अभी अगर टाइम नहीं बचा है तो जितनी भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपका पहले का ज्ञान है, उसके बेसिस पे दे देना, सबका उतना ही है लगभग। आप कंपटीशन मत करो, गलत आंसर टिक मत करना, गेस वर्क मत करना, जो आपको आता है वही करना, ठीक है। और इसमें आप जो पुरानी वाली आपकी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी जी, लाहौर सेशन, लखनऊ पैक्ट, काकोरी कांड, जलियांवाला बाग, और जो चौरी चौरा कांड था, ये सारी चीजें जो है आने ही आने वाली हैं, ठीक है। तो यही सबसे आपका कवर कर लेगा कम से कम 6 से 8 नंबर। बाकी बचते हैं कम से कम 4 से 5 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स आएगी। 4 से 5 नंबर की जो आपकी करंट अफेयर्स आएगी, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं, ये आपकी जनवरी 2022, पिछले साल जनवरी 2022 से लेकर सितंबर तक 2022 के बीच के रहने वाली है। हो सकता है उससे पहले के कोविड टाइम के 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, और यही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। पॉलिटिक्स से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो नीतियां हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो भी यात्रा चल रही है, इससे 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, जो आपका ओलंपिक्स हुआ था उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहां से आप क्वेश्चन कवर कर लेना, मेन इंडिया में किसने ओलंपिक्स जीता, कौन सेकंड आया, कौन फर्स्ट आया, ये सारी चीजें आप कवर करके चले जाना। आपका ये पेपर आएगा क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो ये हमने जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की अगर मैं आपको बात करूं तो मैं लिख के लाया हूं, रुको 1 मिनट। देखिए मैथ्स में मैं आपको बहुत साफ बता दूं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन और वी बॉड मास रूल जो होता है, इससे आपके कुछ नहीं तो 4 से 6 क्वेश्चन आने ही आने। सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको, इससे जोड़ घटाना, वी बॉड मास जो रूल होता है, ठीक है। और ये सारी चीजों से तो आपके 4 से 6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, इतने से आएंगे। ज्यादा डीप में मत पढ़ना, टाइम वर्क वगैरह से नहीं आएगा, ठीक है। और बस इतने से आएगा। हाँ, एज वाला जो होता है ना, इसकी एज आज इतनी है तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैथ्स में बस केवल इतना पढ़ के जाना, आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग ना, इस समय जनरल अवेयरनेस तो आपका तुरंत नहीं कवर हो सकता है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन फंसे, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आप मान के चलिए मैथ्स में आप अच्छे खासे स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। फिर बात आती है आपकी लास्ट में कॉम्प्रीहेंशन की। देखो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है। मेरे हिसाब से इंग्लिश वाले कॉम्प्रीहेंशन से आपके 10 से 12 नंबर नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से ये कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ 6 से 8 नंबर का होगा। बाकी नंबर ये जनरल अवेयरनेस में या फिर आपका इंटेलिजेंस में या मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक पैसेज आएगा, आपको वो पैसेज जल्दी जल्दी पढ़ना है, हो सकता है 2 पैसेज आ जाएं, और उसमें आपकी ग्रामर चेक कर लेंगे। बहुत ध्यान से उसको करना।
अगर आपने कुछ पुराने पैसेजेस जो ऑनलाइन आपके अवेलेबल हैं, बहुत ही नॉर्मल एसएससी जो सीएचएसएल होता है ना, उस बेसिस के अगर आपने सॉल्व कर लिए, आप सीजीएल पे मत जाओ, आप सीएचएसएल लेवल के भी अगर आपने पैसेज सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, तो आप उतना सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका शुरुआत के 50 नंबर। अगर आपने यहां अच्छा स्कोर कर लिया तो आप मान के चलिए आधा गेम तो आप जीत गए। अब बाकी के जो 50 नंबर है उसमें क्या आएगा मैं आपको बता दूं। देखो बहुत ही बेसिक बता दूं आपको, 20 से 25 नंबर की तो आपकी सीधे सीधे सीडीपी आ जाएगी। जो आपका टेट और सी टेट का पेपर होता है ना, 25 से 20 नंबर का कम से कम तो वही आ जाएगा सीधे सीधे। जो बाकी बचे नंबर हैं उसमें क्या आएगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखो बाकी बचे हुए चीजों में से आपका वशिष्ठ बीटीसी और बीएड में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आएगा। इसके लिए मैंने एक क्लास बना रखी है इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, उसमें मैंने वो पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने वो क्लास देख ली तो आपके 2 से 4 नंबर जो है पक्का कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ही आना है। फिर आपका आएगा करिकुलम जो होता है, व्हाट इज करिकुलम क्या होता है, ठीक है, इसमें कैसे होती है, टीचिंग मेथड क्या होते हैं, किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये सब आपने बीएड में पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपकी आने वाली हैं। फिर आपका आएगा क्या, आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो आपने पढ़ी होगी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाकी जो भी महापुरुष हैं इनकी जो भी आइडियोलॉजी हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी आने वाली हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, ये किसी बुक में नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको नोट करके फिर से बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, और उससे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेना, आप लोग अपने आप उसको सही कर लोगे, ठीक है। एनसीएफ एक चीज है, ठीक है, वो आपका आएगा 2005 वाला जो है, उस एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पॉक्सो एक्ट जो होता है उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके। जो आपका इवेल्युएशन के मेथड होते हैं, सीसीजीए, जीजीपीए, जो इस तरह के जो इवेल्युएशन मेथड होते हैं ना, मूल्यांकन कैसे करा जाता है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहां से भी आ जाएं। तो ये आपका जो है 50 नंबर का नीचे वाला कवर कर लेगा सेकंड पोर्शन। तो अगर आपने ये 2 पोर्शन अच्छे से कर लिए तो आप लिख के ले लो कि आपकी नौकरी को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, आपकी गारंटीड जॉब लग जाएगी।